हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। एक डाउट सर जो लगातार हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम पे मिल रहा है सर, सिंपल आप देखिए। एक्स सर्विसमैन कैन यू ज्वाइन अनदर गवर्नमेंट जॉब आफ्टर ऑलरेडी ज्वाइनिंग वन। मतलब सीधा सीधा सवाल ये है सर कि अगर आपने एक गवर्नमेंट जॉब जो है वो ले ली है तो क्या आप दूसरा गवर्नमेंट जॉब जो लेंगे क्या उसमें आपको ईएसएम के बेनिफिट जो है वो मिलेंगे। तो मैं उसको सर सीधे आपको डीओपीटी रूल्स के हिसाब से बता देता हूं, जिसका एक आर्टिकल आया था, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये एक आर्टिकल आया था सर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये डेटेड द 14 अगस्त 2014। इसमें क्या क्या था सर, ये किसी ने मुझे भेजा था और उसने यही कहा कि सर थोड़ा सा एक बार बता दीजिए कि इसमें क्या क्या बेसिक चीजें लिखी हुई हैं सर, सिंपल लैंग्वेज में बता दीजिए ताकि हम थोड़ा सा इससे जो है वो क्लियर कर लें। तो सभी सर लोग एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपका ये डाउट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सारे हमारे डिफेंस के सर लोग जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, आप लोग सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सर, क्योंकि यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में दिया जाता है सर। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत आसान भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको समझा देता हूं कि ये जो सर आर्टिकल आया था इसके अंदर क्या क्या चीजें दी हुई हैं और किस तरह से आपको जो है वो आगे प्लानिंग करके चलना है। ठीक है सर, ओके चलिए समझते हैं। ये डीओपीटी का ऑफिस मेमोरेंडम 14 अगस्त 2014 का बताता है कि ईएसएम को रिजर्वेशन कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। मान लीजिए सर राम आर्मी से रिटायर हुए, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक साथ 4 जगह फॉर्म भर दिए। कहां कहां भर दिए सर? एसबीआई क्लर्क में, आईबीपीएस क्लर्क में, एसएससी सीजीएल में और रेलवे में। अब सबका रिजल्ट जो है वो अलग अलग टाइम पे आया। ठीक है, सबसे पहले रेलवे में सिलेक्शन हो गया और राम ने ज्वाइनिंग कर ली। फिर 2 महीने बाद एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आ गया। पुराना रूल मतलब रूल के अकॉर्डिंग ज्वाइन करते ही राम का ईएसएम बेनिफिट खत्म हो जाता था, इसलिए एसबीआई क्लर्क में उन्हें ईएसएम रिजर्वेशन नहीं मिलता था। ये एक्स सर्विसमैन के लिए एक प्रकार से नुकसान की बात थी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। नया रूल ये है, अब गवर्नमेंट ये कहती है अगर आपने सिविल जॉब करने से पहले किसी एग्जाम का फॉर्म भर दिया था तो सिविल जॉब ज्वाइन करने के बाद भी उस एग्जाम में ईएसएम रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा या मिल सकता है। कैसे, डिटेल समझते हैं सर। इसको और सिंपल एग्जांपल में अगर आप समझें सर, मान लीजिए जनवरी में आपने एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भरा था, आपने आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भरा था, मार्च में रेलवे में आपने ज्वाइनिंग कर ली सर, सितंबर में एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आया। क्योंकि एसबीआई का फॉर्म रेलवे ज्वाइन करने से पहले भरा था, इसलिए एसबीआई में सर आपको ईएसएम का रिजर्वेशन जो है वो मिलेगा या मिल सकता है। ठीक है सर, ओके। केस नंबर 2, बेनिफिट कब नहीं मिलेगा? जनवरी में आपने रेलवे की ज्वाइनिंग कर ली, उसके बाद अप्रैल में एसबीआई का जो है वो फॉर्म आ गया, या आपने फॉर्म भरा। अब एसबीआई का फॉर्म सिविल जॉब ज्वाइन करने के बाद भरा गया है, इसलिए ईएसएम रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यानी नॉर्मल जो है वो कैटेगरी के हिसाब से ही सर आपको यहां पे कंसीडर किया जाएगा। ये आपको सर क्लियर होना चाहिए। जब आप सिविल जॉब ज्वाइन करते हैं तब आपको एक एम्प्लॉयर को एक सेल्फ डिक्लेरेशन यानी अंडरटेकिंग देना होता है। उसमें लिखा होता है कि मैंने सिविल जॉब ज्वाइन करने से पहले किन किन एग्जाम्स के फॉर्म जो है वो भरे थे, तभी बाद में उन एग्जाम्स में ईएसएम बेनिफिट जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए। ये रूल ये जो डीओपीटी का आया था इसमें बेसिक क्या क्या है सर? अगर आप आर्मी में थे तो आर्मी से रिटायर होने के बाद अगर आप एक ही दिन 3 जो है फॉर्म भर दिए, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसएससी सीजीएल, तो अब इन तीनों का रिजल्ट अगर अलग अलग टाइम पे जो है वो आएगा सर। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले एसएससी का रिजल्ट आ गया, आपने एसएससी में ज्वाइनिंग कर ली, लेकिन एसबीआई और आईबीपीएस का रिजल्ट अभी नहीं आया, तो आप सोच रहे हैं कि क्या आप एसबीआई और आईबीपीएस में जो है वो ईएसएम का कोटा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, लेकिन एक कंडीशन है कि वो फॉर्म एसएससी ज्वाइन करने से पहले भरा होना चाहिए। बस इतनी सी बात आपको थोड़ा सर कीप इन माइंड रखना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है ये आपको लैंग्वेज समझ में आई। इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं। रवि ने जनवरी में एसबीआई का फॉर्म भरा, आईबीपीएस का फॉर्म भरा, मार्च में रेलवे की जॉब लग गई,
रेलवे इन्होंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है सर। अगस्त में एसबीआई का रिजल्ट आ गया। अब क्या होगा, गवर्नमेंट ने कहा आपने एसबीआई का फॉर्म रेलवे ज्वाइन करने से पहले भरा था, इसलिए एसबीआई में आपको ईएसएम का कोटा मिल जाएगा, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब मान लीजिए पहले आपने रेलवे की ज्वाइनिंग कर ली, उसके बाद एसबीआई का आपने फॉर्म भरा सर। अब क्या होगा, गवर्नमेंट ने कहा आपने पहले ही सिविल जॉब पे आप आ चुके हैं, इसलिए अब आपको ईएसएम कोटा जो है वो नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। ओके, मतलब अगर मैं आपसे सिंपल शब्दों में कहूं, पूरे जो आपका सवाल है सर उसका अगर मैं डाउट बहुत सिंपल शब्दों में लूं कि ज्वाइनिंग से पहले यदि आपने सर फॉर्म भरा है तो आपको इसका बेनिफिट जो है वो मिलेगा। ज्वाइनिंग के बाद अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको इसका बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है सर ये बेसिक क्वेरी आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो मैं कोशिश करता हूं सर कि जो एक कॉमन क्वेरी आती है मैं उसे यहां पे एड्रेस कर सकूं, क्योंकि ये आपका सवाल नहीं है, किसी और का भी सवाल हो सकता है। मुझे उम्मीद है सर कि आपने बेसिक से इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। 2026 के एग्जाम में सर अभी बड़े हमारे जो एग्जाम्स हैं, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क सर, इन तीनों बड़े एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए सर हमने डेडिकेटेड यहाँ पे सर पलटन का हमारा 2.0 बैच लॉन्च हो चुका है। मोस्ट डेडिकेटेड पल्चर जो है पलटन 2.0। इसमें सर एसबीआई क्लर्क फाउंडेशन, आईबीपीएस क्लर्क फाउंडेशन, आरआरबी क्लर्क फाउंडेशन सभी बिल्कुल स्क्रैच से, और इसके अंदर आपको सर पलटन 1.0 का बैच फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा सर। इसको आप कहां से, और इसकी क्लासेस भी सर जुलाई के लास्ट से स्टार्ट हो जाएंगे, तब तक नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे, तो इंडिविजुअल भी आप इसको अवेल कर सकते हैं सर। और आप इसको चाहें तो हमारे एक्स सर्विसमैन सुपर पैक जो कि हमारा मोस्ट डिमांडेड पैक है सर, इसके अंदर फाइनली हमने प्रो फीचर भी लॉन्च कर दिया है। प्रो फीचर क्या होता है सर, आपको पता है कि एक क्लास में हम बहुत सारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के जो डाउट्स हैं वो चाह के भी थोड़ा पूछ नहीं पाते हैं। कई तरह का एक सेंस होता है कि अब क्या ही ये डाउट हम पूछें सर, सबके साथ बैठ के क्या ही ये डाउट एड्रेस करें, तो उसको हमने सर रेक्टिफाई करने के लिए आपके लिए एडवांस प्रो फीचर हमने ऐड कर दिया है सर। एक्सक्लूसिव प्रो मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट्स के सेशन, इसके बाद अगर आप जाएंगे तो पर्सनलाइज स्टडी रोड मैप, वीकली लाइव जूम मेंटरशिप, पर्सनैलिटी गाइडेंस, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट, पर्सनलाइज टेलीग्राम कम्युनिटी, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान, एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग, प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट, ये सब कुछ आपको सर एक्स सर्विसमैन प्रो के अंदर जो है वो मिल जाएगा। अगर आप इसकी ऑफरिंग पे यहाँ पे जाएंगे तो जो हमारा क्लासिक 1 साल का है 1899, क्लासिक 2 साल का 2499, और प्रो हमारा सर 2 साल के लिए 2999 में प्रॉपर मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं, ये जो क्लास चल रही है सर, ये जो क्लास है, जैसे आप रीजनिंग बाय अर्पित सर इस चैनल पे गए सर, तो या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर मान लीजिए आप लाइव सेक्शन पे गए सर, कोई वीडियो, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे क्लिक किया सर, मान लीजिए आप इसी वीडियो पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं सर, क्लिक करके जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आप यहाँ पे देखेंगे सर कि आपको सीधे सीधे ये एक्स सर्विसमैन सुपर पैक मिल जाएगा। जैसे ही आप सुपर पैक पे जाएंगे सर, जैसे ही आप सर यहाँ पे बाय नाउ पे जाएंगे, तो यहाँ पे बाय नाउ पे आएगी, नेट तो चलना चाहिए। तो जैसे मैं अगर बाय नाउ पे क्लिक करता हूं तो क्लासिक प्रो, जैसे आपने प्रो पे क्लिक किया सर, दिए गए यहाँ पे कोड की जगह सिंपल आप यूज करेंगे ARPIT, मतलब अर्पित जैसे आप लिखेंगे, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट सर इसके अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी सर, और कहीं कोई डाउट होता है इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।